हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के एपीएस और आरओ एआरओ एग्जाम की। इसमें एक सेक्शन होता है हिंदी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो आप लोगों की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग गलत करके आते हैं। और अगर कोई उसमें तुक्केबाजी करने का काम करता है या गेस करने का काम करता है तो उसका सवाल वो गलत हो ही जाता है, आंसर वो सही नहीं दे पाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं है सेंटेंस पे आप लोग जरा ज्यादा फोकस करिएगा। अक्सर जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्यायवाची बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है धाप्ती, उर्वी, वीजप्रसु और वासुकी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि धाप्ती, उर्वी और बीजप्रसु ये तीनों जो है पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन ये जो वासुकी दे रखा है ना, ये वासुकी किसका पर्यायवाची होता है? ये वासुकी आपका होता है नागराज का पर्यायवाची। ठीक है, इसे हम लोग शेषनाग भी कह सकते हैं, शेषनाग। ठीक है, और या फिर सर्पराज कह सकते हैं, और इसके अलावा नागराज। ठीक है, वासुकी जो है नागराज का पर्यायवाची होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भौरा का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे भौरा का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है षटपद, पद्मा, भार्या और रम्य। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है षटपद, ये जो है आपका भौरे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, षटपद मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये भ्रमर हो गया। भ्रमर के अलावा क्या कहते हैं भौरा को? मधुराज। नोट करते रहिएगा, कम से कम 50-60 पर्यायवाची होंगे आज। मधुराज कहते हैं, आली कह सकते हैं, इसके अलावा भृंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपके जो है भौरा के पर्यायवाची हों। पद्मा की बात करें तो पद्मा पर्यायवाची है लक्ष्मी का। ठीक है, याद करते रहिएगा आप लोग। भार्या की बात करें तो स्त्री को हम लोग भार्या कहते हैं, स्त्री का पर्यायवाची है भार्या। रम्य यानी सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची होता है रम्य। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका जो सही जवाब होगा, भौरा का पर्यायवाची होता है षटपद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है मंदार, हरिचंदन, सुरितरु, कुसुमसर। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कुसुमसर, ये जो है आपके कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी मंदार है, हरिचंदन है, सुरतर है, ये सारे जो है कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है पंचसर, स्मर, मनसिज और सरसिज। देखिए ये दोनों ऑप्शन बड़े ही कंफ्यूज करने वाले हैं, मनसिज और सरसिज। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो पंचसर होता है, स्मर होता है और मनसिज होता है, ये तीनों जो है आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों जो है आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव के और पर्यायवाची की अगर हम लोग बात करें तो एक तो मैंने आपको कुसुमसर बता ही दिया था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो मयन भी होता है कामदेव का पर्यायवाची। मनोज मतलब होता है कामदेव। इसके अलावा मकरध्वज, ठीक है, मकरध्वज ये भी कामदेव होता है। रतिपति भी कहते हैं कामदेव को। तो ये सारे जो है आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सरसिज की, तो सरसिज किसका पर्यायवाची है? सरसिज पर्यायवाची है कमल का। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है। इसके अलावा कमल के और पर्यायवाची कौन होते हैं? अम्भोज होता है, ठीक है, सरीरू होता है, सरसीरू, सरसीरू होता है, राजीव होता है, और क्या होता है? कंज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सरसिज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, कामदेव का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची है, पूछा गया है निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची कौन है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में दे रखा है विपिन, महाकाय, दारूसार या फिर बनवारी। तो ऑप्शन नंबर ए जो विपिन है, विपिन का मतलब होता है क्या, जंगल, ठीक है। इसके अलावा जंगल के और पर्यायवाची कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया कानन, कानन के अलावा जंगल का हो गया वन, अरण्य हो जाएगा। अरण्य के अलावा क्या होता है, कांतार भी कहते हैं, कांतार। अटवी भी बोलते हैं जंगल को, ठीक है, अटवी भी इसका पर्यायवाची होता है। तो इसके बाद दे रखा है महाकाय, महाकाय किसका पर्यायवाची है, महाकाय जो है गणेश जी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा आप लोग। और दारूसार किसका पर्यायवाची है, दारूसार पर्यायवाची है चंदन का। बनवारी किसका पर्यायवाची है, बनवारी जो है कृष्ण जी का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जंगल का पर्यायवाची विपिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो मैं एक्स्ट्रा पर्यायवाची लिखवाता हूं ये लोग अपनी कॉपी पे आप लोग नोट करते रहिएगा, काम आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रजा का पर्यायवाची है, प्रजा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दे रखा है प्रालेय, जनतंत्र, रैयत या फिर प्रजापति, ठीक है। तो प्रजापति नहीं होगा, सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। प्रजापति किसका पर्यायवाची होता है, प्रजापति होता है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, ठीक है। फिर आपका ये दे रखा है रैयत, ठीक है, रैयत मतलब क्या होता है, जनता, ये जनता का पर्यायवाची है, गलत हो गया, जनता का पर्यायवाची है। इसे रियारा भी कहते हैं, ठीक है, रियाया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर, प्रजा का पर्यायवाची क्या है, रैयत है। इसके अलावा जनतंत्र दे रखा है, तो जनतंत्र का पर्यायवाची क्या होता है, जनतंत्र लोकतंत्र का पर्यायवाची है, लोकतंत्र कहेंगे इसे, गणतंत्र बोलेंगे, ठीक है, गणतंत्र। इसके अलावा प्रजातंत्र भी बोलेंगे, ठीक है, प्रजातंत्र। ये सारे जो है जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब प्रजातंत्र के पर्यायवाची हैं। प्रालेय किसका पर्यायवाची है, प्रालेय जो है आपका पाला का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, इस समय पाला पड़ने लगा है, ठंड बहुत बढ़ गई है। तो प्रजा का पर्यायवाची आप लोगों को पता चल गया, जनता हो गया, रियाया हो गया, रैयत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मेढक का पर्यायवाची नहीं है। ये जो नहीं होता है इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दे रखा है सालू, चातक, कैवल्य या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो कैवल्य दे रखा है, कैवल्य क्या होता है, कैवल्य जो है पर्यायवाची होता है मोक्ष का, ठीक है, कैवल्य पर्यायवाची होता है मोक्ष का। मोक्ष के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो मोक्ष के और पर्यायवाची की बात करें तो निर्वाण हो गया, निर्वाण के अलावा मुक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है, मुक्ति हो गया, सद्गति हो गया, ये सारे जो है आपके मोक्ष के पर्यायवाची हैं। बाकी सालू और चातक की बात करें तो ये आपके जो है मेढक के पर्यायवाची होते हैं। मेढक के और पर्यायवाची की बात करें तो आप कह सकते हैं दरदुर, भेक भी बोलते हैं मेढक, भेक हो गया, मंडूक, कूप मंडूक सुना है ना आप लोगों ने, तो वही वाला मंडूक हो गया। वर्षा प्रिय, वर्षा जब होती तो ये लोग निकलते हैं बाहर, तो इन्हें वर्षा प्रिय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, कैवल्य जो है मेढक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। जब क्वेश्चन को कठिन करना होता है तो नहीं शब्द अलग से जोड़ दिया जाता है। अब आपको बताना है इनमें से यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है अर्कजा, रवितनया, इला, सूरजा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, किसका, यमुना का, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे अर्कजा की। तो अर्कजा मतलब भी अर्कजा भी जो है आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। रवित नया भी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। सूरजा भी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा एक जमुना बोलते हैं, ये भी जो है यमुना का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इला, इला किसका पर्यायवाची होता है, इला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी की अगर और पर्यायवाची की बात करें तो महिधरा, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला बोल सकते हैं, अवनी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है।
तो इला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, यमुना का नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चुनाव करें। यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दे रखा है कामदेव मदन, पुत्र तनय, घर गेह, हाथी नाहर। ठीक है, देखिए ये आपके शब्द हैं और इधर पर्यायवाची दिए। कामदेव का पर्यायवाची मदन मैंने आपको बताया हुआ था, तो ये सही युग्म है। पुत्र का जो पर्यायवाची होता है, कामदेव के और पर्यायवाची की अगर हम लोग बात करें तो मदन तो होता है, इसके अलावा मैं और भी आपको बता देता हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा। मैंने इससे पहले भी जो क्वेश्चन पूछे उसमें भी कामदेव के पर्यायवाची बताए हैं, कुछ और पर्यायवाची बता दे रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा। जैसे इसका हो गया अनंग, अनंग हो गया, ठीक है, केदर्य हो गया, और क्या हो गया, मनमथ कहते हैं, मनमथ, ठीक है, मनमथ हो गया, मनसिज हो गया, मनसिज के अलावा स्मर हो गया, स्मर के अलावा एक होता है पुष्पधनवा, ठीक है, पुष्पधनवा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सारे जो है कामदेव के पर्यायवाची हो गए। पुत्र का पर्यायवाची तनय, ठीक है, सही है ये भी। इसके अलावा पुत्र के और कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो आत्मज होते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। आत्मज के अलावा सुत बोलते हैं, सुत हो गया, वत्स हो गया, नंदन हो गया, तनुज भी जो है पर्यायवाची है इसका, पुत्र का। घर का पर्यायवाची गेह, बिल्कुल सही है, ठीक है। गेह घर के और पर्यायवाची कौन से होते हैं, गृह कह सकते हैं आप। गृह के अलावा सदन हो गया, निकेतन भी कहते हैं, निकेतन के अलावा धाम, धाम भी पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं हाथी का नाहर, ये गलत है, हाथी का नाहर गलत है, और उसमें पूछा क्या गया है, गलत युग्म का जो है चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाथी का नाहर नहीं होगा। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, हाथी का होता है गज, गत होता है, कुंभ होता है, वारण होता है, द्वीप होता है, इसके अलावा करी होता है, ठीक है। ये सारे जो है हाथी के पर्यायवाची है। नाहर किसका पर्यायवाची है, नाहर पर्यायवाची है आपके सिंह का, ठीक है। और इसके पर्यायवाची कौन से होते हैं, सिंह के मृगेंद्र होते हैं, ठीक है, मृगेंद्र कह सकते हैं, केहर बोल सकते हैं, केहर के अलावा साइल, साइल, ये सारे जो है आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया गलत युग्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से पद्म और उत्पल का पर्यायवाची है, दो आपको दिए हुए हैं, पद्म और उत्पल, इन दोनों के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा है सोना, मोर, विष्णु और कमल, ठीक है। तो सोना में, सोना का क्या होता है, सोना के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो आपका हाटक हो गया, ठीक है, हाटक, हेम, जात रूप, कनक, स्वर्ण आप लोगों को पता होगा, इसके अलावा पुष्कल, ये आपके सोने के पर्यायवाची हो गए। मोर की अगर हम लोग बात करें तो ध्वजी कह सकते हैं, ध्वजी के अलावा कलापी, मयूर, सिखी और नीलकंठ, और भी होते हैं, ठीक है, नीलकंठ। विष्णु के पर्यायवाची की बात करें बहुत सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके केशव, चक्रपाणी, ये आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, नारायण, गोविंद, ठीक है, ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हो गए। कमल की बात करें तो इसके आपके होते हैं नलिम, नलिन, नलिन, राजीव, अरविंद, पद्म, उत्पल, ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पूछा भी यही गया है, पद्म और उत्पल इन दोनों के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पद्म और उत्पल जो है आपके कमल के पर्यायवाची हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और ये जो प्रश्न मैंने दिए हैं आप लोग अगर गेस करने की कोशिश कर रहे होंगे
तो आप गेस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे ये। तो अगर आप लोगों को वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा, तो मैं और भी आप लोगों को पर्यायवाची करवा दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज रह गई हों तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रही हैं, तो इस पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, upssclecturesonline@gmail.com। थैंक यू।